प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको टेंस के बारे में बताया था। टेंस के प्रकार बताए थे और प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया था। अंग्रेजी में टेंस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आज अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आपको ये जानना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। वर्तमान में जो हम कोई भी काम कर रहे हैं और वो हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं कि काम हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कोई भी आकर के देख सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, हम हमारी आंखों से देख सकते हैं कि पक्षी उड़ रहे हैं। पंखा चल रहा है, कोई भी देख सकता है कि पंखा चल रहा है। इस प्रकार से वर्तमान में जो अपनी आंखों के सामने काम हो रहा है, हम वहां जाकर के उसको देख सकते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब आपको मैं यहां नियमानुसार समझाता हूं। सबसे पहले अपन ने नाम लिख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हर टेंस की अलग अलग पहचान होती है। इस टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में अपन कहेंगे सहायक क्रिया, इज, एम, आर। यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, बहुवचन के साथ में आएगी आर और आई के साथ में क्या आएगी, एम। इस प्रकार से इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम, तो इनके साथ में इज आ जाएगा। ही इज, सी इज, राम इज, मोहन इज। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, जैसे दे आर, वी आर, स्टूडेंट्स आर, टीचर्स आर, डॉग्स आर, इसके साथ में आर आ गया और आई के साथ क्या आता है, एम। नंबर 2, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में हमेशा जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें सब में आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे राइट आ गया तो राइटिंग, गो आ गया तो गोइंग, प्ले आ गया तो प्लेइंग। ऐसे अपन को क्रिया में लगाना है। अब उदाहरण की सहायता से हम इसको और थोड़ा स्पष्ट सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो वाक्य के अंत में क्या आया, रहा है। एक टेंस के मैंने आपको पहले वाले वीडियो में 4 प्रकार के वाक्य बताए हैं। यह वाक्य हो गया सकारात्मक। दूसरा वाक्य होगा वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, नकारात्मक। तीसरा वाक्य हो गया क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, प्रश्नवाचक। और चौथा हो गया क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। इसको इंग्लिश में कहेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से एक टेंस के हम 4 प्रकार के वाक्यों को सीखेंगे। अब अपन इसकी अंग्रेजी बनाएं। आपको मालूम है कि अंग्रेजी बनाते हुए मैंने पहले भी आपको स्ट्रक्चर लिखवाया था। जैसे जैसे हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं वैसे वैसे अंग्रेजी नहीं बनती। जैसे ही, फुटबॉल, प्ले, इज, ऐसे अंग्रेजी नहीं बनती। अंग्रेजी बनाने का एक सिस्टम है कि सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है और चीज़ें बाद में आती रहती है। इसी की सहायता से अपन अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में क्या आएगा, इज, ही इज, फिर उसके बाद में आएगी मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, प्ले यानी खेलना। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंटिन्यूस टेंस में सब में आईएनजी लगती है, इसलिए ही इज प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से ये अंग्रेजी बन गई। वह फुटबॉल खेल रहा है, इसकी अंग्रेजी हो गई ही इज प्लेइंग फुटबॉल। इसी वाक्य को अपन नेगेटिव करेंगे तो जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेज होंगे सब में नोट लगेगा। और नोट कहाँ लगेगा, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रही मेन वर्ब, इसके पहले नोट लग गया। सभी में इस प्रकार से ही ध्यान रखेंगे।
जितने भी प्रश्नवाचक बनाएंगे उनमें सब में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जैसे यहां इस था, ये आगे आ गया, और आई इसमें बड़ा लगाएंगे क्योंकि पहला अक्षर कैपिटल आएगा। इज ही, एच बड़ा था अंदर आकर के छोटा हो गया। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, प्रश्नवाचक में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और प्रश्नवाचक नकारात्मक में इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से हम 4 प्रकार के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। और इसी के आधार पर, इस उदाहरण के आधार पर आप इनकी अंग्रेजी बना सकते हैं। यह मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, इसकी आप अंग्रेजी बना सकते हैं। वे बाग में घूम रहे हैं, इसकी आप 4 हिंदी और 4 अंग्रेजी बनाएंगे। ऐसे ही एक उदाहरण आई का दे देता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, इसकी भी 4 हिंदी और 4 अंग्रेजी आप इस उदाहरण की सहायता से कर सकते हैं। और फिर मैं दोबारा इस होमवर्क को आपको बताऊंगा, तब आप मैच कर सकते हैं। थैंक यू।